साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि गन्ने की बीजाई, ठीक है, उसके साथ में सरसों की बीजाई का समय और सरसों की बीजाई कैसे करनी है, जो पौधा गन्ना है उसके सीड में और पेड़ी गन्ने के सीड में क्या फर्क होता है, हमें सीड का ट्रीटमेंट कैसे करना है, सीड का ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर हम बुवाई कर रहे हैं तो वो बुवाई किस टाइप से करनी चाहिए। खासकर सबसे मुख्य पॉइंट ये आता है कि अब किसान साथियों के पास धान की कटाई के बाद में पलेवा करने का समय नहीं है, तो वो किसान साथी सूखे खेत में अपने गन्ने की बुवाई कैसे कर सकते हैं और सूखे खेत में सरसों की बीजाई कैसे की जा सकती है। उसके बाद का सबसे मुख्य प्रैक्टिकल है कि हमें बुवाई कैसे करनी है, बुवाई करने के बाद में खाद कब लगाना है और खाद लगाने के बाद में जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि नवंबर में अगर हमने गन्ने की बुवाई करी हुई है और नवंबर में अब गन्ना कट जाएगा, यानी कि वो पौधा गन्ना है और हमारा गन्ना बहुत तकड़ा है, तो हमें क्या फ्री हो जाना चाहिए, या अगर उसमें हम आखिरी खाद अब अक्टूबर के महीने में लगा रहे हैं तो उसका क्या महत्व है, क्या रिजल्ट आता है, ये मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं। साथियों, यदि आप गन्ने के बारे में कुछ बारीकियां सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये हमारा पौधा गन्ना है। अप्रैल में शुरुआती फेज में इसकी बुवाई हुई थी और आप यहां पर देख सकते हैं ये गन्ना एकदम साफ सुथरा है, खड़ा है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर मैंने एक चीज़ भी देखी है कि जो 7 से 8 महीने का गन्ना होता है उसमें आपको ज़्यादातर लाल सड़न जैसे रोग दिखाई नहीं देंगे, गन्ना साफ सुथरा होगा और बीज आपका अच्छा होगा। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि जो हमारा पेड़ी गन्ना था, पेड़ी गन्ने में से मैंने कुछ छांट के गन्ने निकाले और गन्ने निकालने के बाद में उनको बीच से बिल्कुल फाड़ दिया और फाड़ने के बाद में तब उनको देखा तो बीच में गन्ने की ये हालत निकलती है। पेड़ी गन्ने के अंदर पेड़ी गन्ना साफ सुथरा भी होगा तो उसमें फिर भी ये रोग तो जरूर दिखाई देगा, ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे लाल सड़न रोग के। ठीक है, और इसके ऊपर ये पौधा गन्ने का बीज है। पौधा गन्ना जो 7 से 8 महीने का है वो एकदम साफ सुथरा है, उसमें कोई भी आंख खराब नहीं है, गन्ना गिरा हुआ नहीं है। दूसरा, यहां पर किसी भी लाल सड़न रोग के सिम्टम्स इस गन्ने के अंदर नहीं है। बहुत सारे किसान साथी पेड़ी गन्ने की कटाई करके आजकल की बिजाई करते हैं गन्ने में, वो ना करें। अगर पेड़ी गन्ने की बुवाई आप कर रहे हो तो आपको लाल सड़न रोग के इस टाइप के सिम्टम्स जरूर देखने को मिलेंगे और जब हम इस टाइप के गन्ने की बुवाई करेंगे तो वो रोग उसमें रहेगा, किसी भी सूरत में उसमें से खत्म नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर गिडार जिंदा है। ठीक है, इस गन्ने के अंदर गिडार जिंदा है जो लाल सड़न रोग वाला है। तो इस टाइप के अगर रोग हैं आपके खेत में, बिल्कुल भी बीजाई ना करें। साफ सुथरे गन्ने की बुवाई करेंगे तो आपके खेत में भी रोग मुक्त गन्ना ही होगा। इस बात की कम से कम कुछ नहीं तो 90% तो श्योरिटी है कि उस गन्ने में रोग कम आएगा। अब ये जो गन्ना है ये पौधा गन्ने का है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पौधा गन्ने का बीज इतना साफ सुथरा है कि इसमें ज्यादातर ये रोग नहीं है। अगर हम इस टाइप से बीज की कटाई कर लेते हैं, छोटे छोटे बीज की, तो इस बीज को अगर हमने किसी भी फंगीसाइड से अपने बीज को ट्रीट करना है तो फंगीसाइड कौन सा लेना है। कुछ भी अगर नहीं मिलता है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में इस खाना सोडा मिला लो। खाना सोडा मिलाने के बाद में उस बीज को ट्रीट कर दो। बीज पूरी तरह से इस टाइप से भीग जाना चाहिए। अगर आपके गन्ने का सीड इस टाइप से भीग गया है तो फिर वो एक तरह से पूरा का पूरा गीला हो गया है। ठीक है, अब उसे उठा के हमें धूप में डाल देना है। धूप में कितने टाइम के लिए? आप अपने सीड की जब कटाई करवाएं तो एक कैलकुलेशन रखें अपने माइंड में कि हम उसे 12 से 1 बजे तक कटाई करा देंगे। कटाई कराने के बाद में लगभग 1-2 बजे से 5 बजे तक उसे धूप में ही पड़ा रहने दें। बहुत सारे किसान साथी सोचते हैं यार बीज को धूप में डाल देंगे वो तो खराब हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आप अपने बीज का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो जो गिडार उसके अंदर होती है लाल सड़न रोग वाली, वो धूप में पड़े रहने के कारण उसका दम घुट जाता है और वो गिडार खत्म हो जाती है। इससे हमें बहुत बड़ी राहत मिल जाती है क्योंकि गिडार हम खेत में नहीं बोते। अगर गिडार को खेत में बो दिया तो वो गन्ने में ही रहेगी और वो आगे गन्ने में जो फुटाव आएगा उसमें शुरू से ही नीचे से चलेगी। ठीक है, तो जड़ पर तो वो इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। अब आपका जो खेत है, मैं सूखे खेत की बात कर रहा हूं यहां पर, जिसमें हमने धान की कटाई कर दी है, उस धान की कटाई करने वाले खेत को पूरी तरह से अपना जुताई करा लो,
पाटा वाटा लगा के सही करा लो। एकदम सूखा खेत है, ढेले नहीं होने चाहिए। और बीज आपका जब 4 से 5 घंटे धूप में सूख जाएगा तो वो इस टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ये जितना भी गन्ना खोल दिया था यानी बीज से फाड़ दिया था वो डाल दिया है यहाँ पर ट्रीट करने के लिए। लेकिन इस टाइप से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करने के बाद में आप जब उसकी बुवाई करेंगे तो आप जितना भी कोई भी मशीन से बुवाई कर रहे हैं, चाहे वो हाथ से बुवाई कर रहे हो, हल से कर रहे हो, चाहे ट्रंच विधि से कर रहे हो या दूसरे लेजर मशीन से कर रहे हो, किसी से भी बुवाई करो, कूण आपका खुला हुआ होगा इसी टाइप से। ठीक है, आप बुवाई करोगे तो नीचे जमीन में आप बेशक कुछ मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुवाई कर दी इस टाइप से गन्ने की, और बुवाई करने के बाद में आप उस बुवाई को पूरी रात ऐसे ही खुला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से अगर गन्ना आपका खुला रहेगा, वो सारे दिन धूप में रहा, अब वो सारी रात खुला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नमी आ जाएगी गन्ने पर। ठीक है, नमी आने के बाद में आपको क्या करना है कि जो गन्ना है उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी करानी है। ठीक है, कैसे? जो आपका कूण है उस कूण में हल्का पाटा इतना हल्का चलाना है कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी ही ऊपर से आए गन्ने के ऊपर। सूखे खेत की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपके खेत में इस टाइप से मिट्टी आ गई है, ठीक है, तो मिट्टी आने के बाद में आपने क्या करना है, जो भी खाद है, जो भी खाद आप लगाना चाहते हैं वो खाद आप यहां पर इस टाइप से गन्ने के ऊपर सीधे बुरकाव करें। अगर आप सीधे बुरकाव करेंगे तो वो गन्ने के ऊपर कोई भी यहां ना तो दीमक इफेक्ट डालेगी, ना फंगस इफेक्ट डालेगी, ना दूसरे रोग कोई भी इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, आप यहां पर क्या खाद डाल सकते हैं, जो भी किसान साथी यहां पर डीएपी लगाना चाहते हैं, यूरिया लगाना चाहते हैं, इसके साथ में चूल्हे की राख लगाएं। ठीक है, पोटास का बुरकाव करना गन्ने में जरूरी होता है, लेकिन यहां राख बहुत अच्छा काम करती है। आप देख भी रहे होंगे अब जो पोटास आ रही है दानेदार फॉर्म में, वो ज्यादातर राख के कॉम्बिनेशन में आ रही है। तो इस चीज को समझो, सरकारें समझ रही हैं, आप न जाने कब समझोगे। ये हमारे घर की चीजें हैं, इन्हें लगा के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर जो भी दवा लगानी थी वो लगा के अपने गन्ने को हल्का ढक दिया, और ढकने के बाद हमने सारे खेत में पानी लगा दिया। ठीक है, पानी लगाने के बाद में आप यहां पर 2 से 3 दिन के अंतराल पर, ठीक है, जब आपके पानी सूखने लगे और आपका खेत जुतने के लिए तैयार हो जाए, तो आपने हल्का रूटावेटर उसके ऊपर से चलाना है। 2 से 3 इंची रूटावेटर अगर आप चलाएंगे तो आपने क्या करना है, यहां पर जैसे ही आपकी पलेवा आ जाए, ठीक है, खेत की बुवाई के बाद में आप वहां पर सूखे खेत में अपनी सरसों का बुरकाव कर देंगे। सरसों को पूरे खेत में बुरकाव कर दो। बुरकाव करने के बाद में आप रोटावेटर से 2 से 3 इंची रोटावेटर लगवा दो। आपके खेत में इस टाइप के लक्षण दिखाई देंगे, मतलब पूरे खेत में सरसों की बिजाई हो जाएगी। जो भी खरपतवार का जर्मिनेशन हो रहा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से खरपतवार एक बार कट जाता है। ये समझो एक नराई एक्स्ट्रा लग गई। ठीक है, और जब हम उस खेत में जर्मिनेशन देखते हैं तो इतना अच्छा जर्मिनेशन आता है, बहुत जबरदस्त जर्मिनेशन देखने को मिलता है। और खास बात ये कि जो हमें नीला थोता चलाना होता है, ठीक है, नीला थोता को एक तो हमने बुरकाव कर दिया। बुरकाव करने के बाद में अगर हमें कोई कीटनाशक भी डालना है तो वो पानी के साथ में हम डाल सकते हैं। साथियों, जो भी किसान भाई नवंबर की बुवाई करके ये सोच रहे हैं कि हमारा गन्ना तो नवंबर में कटेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा गन्ना बहुत तगड़ा है, तो देखिए ये गन्ना भी ठीक ठाक है। ठीक है, अब इस गन्ने में अक्टूबर में या सितंबर में लास्ट खाद लगाया था। लास्ट खाद इस गन्ने के अंदर लगा। इस गन्ने के अंदर खूब अच्छा सब कुछ है, प्रोडक्शन बढ़िया है। अब किसान तो यहाँ पर फ्री हो जाएगा कि हमारा गन्ना बहुत बढ़िया, नवंबर में कटेगा, हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन करना क्या है, अगर आखिरी खाद के रूप में हम एक खाद लगा देते हैं तो ये जो फुटाव देख रहे हो ना आप, कितना जबरदस्त फुटाव है इस पौधे के अंदर। जो भी 18 गन्ना बोवा हुआ है या 38 है, 39 है, इन गन्नों में फुटाव कम आने के चांसेस रहते हैं। और तगड़ा गन्ना होने की वजह से जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तो उस गन्ने में कुछ पौधे सूख जाते हैं, कुछ पौधों में दीमक आ जाती है, कुछ पौधों में उखटा लग जाता है, कुछ पौधों में लाल सड़न जैसे रोग लग जाते हैं। तो अगर इस टाइप के रोग लगे हुए हैं तो कुछ पौधे तो इसमें खत्म होने के बिल्कुल कगार पर पहुंच जाते हैं। अब इन पौधों को बचाने के लिए हमें आखिरी खाद के रूप में यहां पर लगभग चूना 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, गंधक यहां पर 3 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से, फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, नीला तोता
ठीक है। यूरिया खाद 35 किलोग्राम ले लें और नीला तोता 1 किलोग्राम से 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम पानी के साथ में चला देते हैं आखिरी खाद के रूप में, तो हमारे खेत में इस टाइप का फुटाव होगा। वो फुटाव पीला नहीं होगा, जो गोब है उसकी वो पीली नहीं होगी। गन्ने को इस समय फुटाव लाने के लिए अपने आप में खाद की जरूरत होती है, तो पोषक तत्व अगर हम इस समय पर दे देते हैं तो वो फुटाव अच्छा होगा, नीचे से ही मोटा होकर निकलेगा, तो ऊपर भी गन्ना हमारा तंदुरुस्त रहेगा। अब अगर ये फुटाव कट भी जाता है, मानो गन्ने की कटाई के समय ये फुटाव कट जाता है, तो उससे हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक फुटान कटेगा तो उसमें से 3 से 4 पौधे की ट्रिलिंग निकलेगी। तो कितनी जबरदस्त ट्रिलिंग हमें देखने को मिलेगी। इसका उदाहरण आपके सामने है कि अगर फुटाव इतना आ गया है और उसकी कटाई हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि कितना फुटाव उसमें देखने को मिलेगा। साथियों, इस टाइप से अगर आखिरी खाद आप लगाएंगे अपने खेत में, जिन्होंने अभी भी नहीं लगाया वो लगाएं, और आप देखेंगे कि आपका पौधा गन्ना कटने के बाद भी पेड़ी गन्ने में कितना अच्छा फुटाव आएगा और आपका खेत तंदुरुस्त रहेगा। अगर आपके खेत में अभी भी उखटा की समस्या दिखाई दे रही है तो वो खत्म हो जाएगी। चूना यहां पर बहुत अच्छा काम करता है, दीमक को लगने नहीं देता, चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी और खेत एकदम साफ सुथरा रहेगा। अगर इस टाइप से आप अपने खेत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वाकई में ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।